बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। लद्दाख में जिस वक्त से सोनल वांगचुक को अरेस्ट किया और उसके पश्चात ऐसा लग रहा था कि वो उनके ऊपर में सब वो कानूनन ये करेंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने अभी तक उनके ऊपर में ना चार्जशीट दी और कोई ऑर्डर हुआ जिसको किसी ने चैलेंज कर सके, कोई कोर्ट में चैलेंज कर सके या कुछ कर सके। आज जस्ट उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी आदमी को तुम प्रिवेंटिव कर सकते, लेकिन कायदे से उसको तुरंत उसके घर में बताना पड़ता, लोगों को बताना पड़ता, उसके बाद में उसके ऊपर में इमीडिएटली कोर्ट के सामने में प्रेजेंट करना पड़ता और उसके बाद में फिर उसको बेल की प्रक्रिया चालू होती। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी को ये नहीं हुआ, उन्होंने पकड़ के उसको डाल दिया, ये क्यों किया, क्या हुआ। लेकिन वहाँ तो सब चल रहा है, जो भी उनके नारेबाजी और जो भी वहाँ पर हड़ताल चल रही है वो तो चल ही रही है। जब ऐसे सिचुएशन में ये सब क्यों किया, उसके ऊपर में आज सब लोग बड़े चिंतित है। सुशांत भूषण ने भी आज अपने को वहाँ पे, प्रशांत भूषण ने जो सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े ये है, उन्होंने कहा कि भाई सोनम वांगचुक को समझ में नहीं आ रहा इन्होंने कैसे किया, ये इसको वो बनता ही नहीं है। और ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने लगा कि ये पूरा मिसयूज ऑफ पावर है। सेकेंडली, पूरे जितने भी इंडिया के अलायंस है उन सब लोगों ने बड़े क्रिटिसाइज किया है और वो क्रिटिसिज्म में सब लोग बड़े परेशान है। इवन बीजेपी के भी एमपीज को लग रहा है कि हमारा क्या अस्तित्व है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमको 2 पैसे का मतलब इधर से उधर आने जाने का पैसा और बस है, कुछ नहीं। पावर तो सब मोदी जी ने अपने पास में रखे, अमित शाह ने अपने पास में रखे और जो भी आरएसएस कहेगी उसके हिसाब से काम करना है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी टन गोपाला है सब। ऐसे सिचुएशंस में आज सभी लोग बड़े दुखी है। इवन एमपीज लोगों का भी इच्छा है कि एक बार का डिसॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ रहक पैक हो जाए, कुछ अर्थव्यवस्था को कोई सुधार हो जाए, सब चैतन्य आए, लोगों को खुशहाली हो। लेकिन जिस तरीका से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है वो निश्चित रूप से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहे बीजेपी के लोग रहे और यहाँ रहे। और मित्रों, एक बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी रहे या आरएसएस हो, किसी ने ब्लॉक करके रखा कोई पोस्ट को, मोहन भागवत जी ने पूरी की पूरी पोस्ट ब्लॉक करके रख दी है। वो कहते कि नहीं, मेरे लिए तो कोई 75 नहीं चलता। अरे जब तक तुमको, जब अगले वालों को चांस ही नहीं दोगे तो तुम करोगे क्या? कि तुम्हारे घर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, लोगों ने अपनी पूरे डाव से पूरे की पूरी जायदादें लगा दी भी आरएसएस के ऊपर में। हजारों मकान, लाखों लोग आज बर्बाद हो गए वो इसमें। ठीक है, कुछ बेनिफिशियरीज तो हो गए, लेकिन तुमने तो, मैंने पिछले भी बताया कि मालेगांव का जो कांड हुआ था उसमें तो कई लोग तक 20-20 साल तक लोग जेल में रहे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्यों ऐसा लोग करते हैं और क्यों, उससे क्या उनको हासिल करना है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीका से जो पौधे आरएसएस ने लगाए, हिंदुत्व के जो पौधे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। पूरे वर्ल्ड में आज कोई रिलीजन्स का कोई नाम नहीं है और सेकंडली कोई किसी के नाम पे कोई चलता नहीं है। आज कोई दुकान में जाके तुम बोलोगे कि हिंदू है, मोहम्मद है, ये है। तुम रोज सब्जी लेते समय तुम रात दिन तुम्हारे अगल बगल में सब मुस्लिम्स है, छोटा मोटा काम करते हैं बेचारे, उनके ऊपर में दुनिया भर के ये लगे हुए हैं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और सेकंडली, कोई बड़े पोस्ट पे है, उन्होंने 10 लोगों को लगाया, तो कोई किसी का उपकार नहीं करता। उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है या कुछ है, तभी तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो नीति है, इन लोगों ने, आरएसएस की नीति है, जो बीजेपी की नीति है, वो टोटली फ्लॉप हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसेंगे। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन रोज उसके ऊपर में ये हो रहा है। और एक ऐसी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इनको बख्शा नहीं चाह रहा है। अभी जो रूलिंग पार्टी है उनको भी ध्यान में आ गया कि यदि हम लोगों ने इस तरीका से नहीं किए तो हम लोगों का भी जीना मुश्किल कर देंगी ये बीजेपी। जिस तरीका से रास्ते पे अभी आना चालू हो गया, फिर बंगलोर हो या फिर और जगह पे हो, या लद्दाख हो या हर जगह पे, तो सबको
सभी को ध्यान में आ गया कि इस देश को बचाना है तो तुम्हें इनको उनसे दूर हटना ही पड़ेगा। यदि तुम हटोगे नहीं तो हम सब लोगों की नैयाएं डूबनी है। तो ये सभी को ध्यान में आ गया है। और एक सोनल वाकचू की पत्नी ने एक बहुत बड़ा एक ये कहा कि भाई उन लोगों के कोई ये नहीं, हम लोगों को हमने इतना काम किया है वहाँ पे लद्दाख में कि जो हमें भगवान मानते हैं, हमें साइंटिस्ट के जैसे काम किया, हर इंस्टीट्यूशन में हमने पैसा दिया है, हर जगह से जहाँ जहाँ भी होता है, और हम लोगों का पूरा ऑडिट से लेके एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जिस तरीका से ये गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ में बर्ताव, वो बहुत ही गलत है। एक यूपी की खबर आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे संजय जोशी का नाम फिर दोबारा कांग्रेस वाले अपना आरएसएस के लोगों ने उछाला है, और निश्चित रूप से है जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ना। तुम मोदी को कब तक और कितना दोगे, उसका तो कुछ हिसाब है कि नहीं। आपस में दो भाई भी रहे, एक फैमिली में भी रहे, तो कोई सहन नहीं करता कि भाई नहीं उसको दो, फिर ये करेंगे। डर के मारे कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। डर ही आदमी को सबको सताता है, और डर में ही आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। करके डर को हटाओ, डर को भगाओ। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, सभी लोगों ने कहा। बाबा साहब के ऊपर में कभी डर नहीं था। अभी राहुल गांधी को कोई डर नहीं है, वो किसी भी इसमें सब लोग मीडिया वाले करें कि उनकी जान को धोखा है, ये है वो। अब उन्होंने भी कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस से लेते हो गया। आजकल तो मुझे मालूम है, या शायद ये पॉसिबल भी है, कि सैटेलाइट से सबका ये होता है, स्क्रीनिंग होता है, और जैसे भी जहाँ पे भी राहुल गांधी जाते हैं तो उसके 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में पूरे के पूरे वायरलेस का जामर हो जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ रहा मेरे को भी कि ये जब वोट बैंक्स में इतनी चोरी होती है और ईवीएम में होती है तो जामर्स क्यों नहीं लगाते वहाँ पे लोग। अभी तक जब तक कभी जामर लगाए होते तो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है तुम्हारे इस पे ईवीएम मशीन से, तो वो तो खत्म हो गया रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं करते। यही नहीं तो जहाँ पे भी उन लोगों को वोट काउंटिंग का कुछ 5% का जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका भी किसी ने अवेल नहीं किया। क्यों नहीं करते? क्योंकि डिक्लेयर कर देते और बाद में इतनी मुजोरी करते, इतनी बदमाशी करते चीफ इलेक्शन कमीशन कि किसी की बाप को नहीं सुनते। अभी 18 एफआईआर होने के बाद में वहाँ पे सीआईडी के लोगों ने इतने रिमाइंड होने के बाद में सुनने को खाली नहीं, तो कैसे सुनेंगे? भी सब लोगों ने क्या पकड़ के मारना चाहिए उनको, तभी वो सुनेंगे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बहुत ही देश की परिस्थिति खराब है। एक महाराष्ट्र में और अलग जगह पे आई लव मोहम्मद करके कुछ लोगों ने ये लगाया, उसके ऊपर में हिंदू संगठन और मुस्लिमों के बीच में वार चालू हो गया। बहुत सारे ये हो गए, कुछ जगह पे इवन बिहार में भी कुछ हुआ। ये सब बीजेपी के ऊपर में सबको सुई जाती है कि उसके बाहर अभी ये मुस्लिम और हिंदू के बीच में ये सब उछालो तो शायद हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ फायदा बीजेपी को होगा। इस टाइप का कुछ संकेत मिलते हैं। निश्चित रूप से क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो भी हो रहा है वो निश्चित रूप से बहुत गलत है। एक इन दिनों में आरजेडी का बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस बिहार में दिख रहा है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी अभी इस मूड में है कि शायद वो लालू जी के साथ में जैसे भी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में शायद कुछ ना कुछ तो भी इसमें बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि सभी लोग अपने आप को, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। उनको मालूम है कि बीजेपी यदि जब चुन के आ जाती है, बिहार में यदि जब ये भी आ जाते हैं तो पूरा का पूरा राज्य ये बीजेपी का हो जाएगा और ये सब लोगों में सब तकलीफ में आएगी। तो ये नीतीश कुमार को भी अच्छे से मालूम है, पूरे देश में भी मालूम है। अभी इतना ही है कि यदि कांग्रेस बीजेपी के कुछ बहुत बड़ा पार्ट कहते कि 3 डजन लोग हैं, और यदि बिखर जाते हैं, यानी कुछ ही किसी कारण से कुछ भी भरोसा नहीं है। देखिए ये अस्तित्व का जब कल सुबह निकलेगा तो क्या मूड लेके निकलेगा नहीं मालूम, कि सबके सब लोग रिजाइन कर देंगे और उसको कहेंगे कि चलो हम लोग खत्म हो गए। अभी क्या करोगे? और यदि कांग्रेस वालों ने कहा कि नहीं मैं हम सबको टिकट दे देती, आप कोई रूलिंग पार्टी में कहा कि नहीं हम लोग तुम्हें देख लेंगे, तो क्या होगा? निश्चित रूप से उन लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये तो नेचर है, और नेचर के साथ में जो भी उसके विरुद्ध जाएगा तो उसके हालत होने ही होने हैं, बिगड़ने ही वाले हैं। एक कास्ट सेल्सियस के ऊपर में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा है कि वर्गीकरण करने की कोई डिमांड है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वर्गीकरण सब कास्ट में वर्गीकरण करना, क्योंकि
ये सब फ्लेक्चुअल होते रहता है। और ये सब होने से उसमें और भी धांधली हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे कालीलकर का आयोग था, फिर बाद में मंडल हो गए, उनमें स्पेसिफिक पैरामीटर्स है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का भाई पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके लेबरर्स कितने हैं, फार्मर्स कितने हैं, लैंड किसके पास है, नॉन लैंड कितना है, ये इसके आधार पर सब ये होता है। हो सकता है कि कोई उधर के ट्राइबल इधर में बहुत अच्छे हो या इधर के लोग उधर में अच्छे हो, तो इसके जो पैरामीटर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन किए हैं उससे कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह पे इस तरीका से बहुत सारे बकवास चलते रहती है, लेकिन ठीक है, वो जो भी होगा वो देखेंगे। सेकेंडली, एक राहुल गांधी का अभी तक हाइड्रोजन बम का अभी तक विस्फोट नहीं हुआ। सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विस्फोट हो जाए तो और भी बीजेपी परेशानी में आ जाएंगी, सभी लोग परेशानी में हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा, यही बात है। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम जीते हैं और जिएंगे। चलो तो हम यहीं रुकते हैं, कल हम मिलेंगे फिर दोबारा। तब तक के लिए जय भीम।